आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि झा। खबरों की ओर शुरुआत करते हैं, जहां पर नारी उस वृक्ष की तरह है जो विषम परिस्थितियों में नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि झा। खबरों की ओर शुरुआत करते हैं, जहां पर नारी उस वृक्ष की तरह है जो विषम परिस्थितियों में भी तटस्थ रहते हुए राहगीरों को छाया प्रदान करती है। नारी की कोमलता और सहनशीलता को कई बार पुरुष ने उसकी निर्बलता मान लिया और इसीलिए उसे अबला कहा जाता है, लेकिन वो अबला नहीं है, वो तो सबला है। उसके ऐसी कोमलता और सहनशीलता में भी मानव जीवन का अस्तित्व संभव है। क्या मां के सिवाय संसार में ऐसी कोई हस्ती है जो उसी वात्सल्य और प्रेम से बच्चों का लालन पालन कर सके? देखिए इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज राजस्थान। आज हम एक ऐसी महिला से मिलने आए हैं जो प्रतिभा की धनी है। प्रतिभा ऐसी जो इंसानियत के नाम पर एक मिसाल है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही शख्सियत से जो कि कॉलेजों में लाइब्रेरियन भी है और यह एक गृहिणी भी है और लाखों पंछियों की अन्नदाता भी है। तो चलिए आज हम मिलते हैं नीलिमा पाटनी से। वैसे तो जानवरों और पक्षियों से इंसान का प्यार कोई नई बात नहीं है। युगों से इंसान पशु पक्षियों से प्यार करता रहा है। दुनिया में कई सारे लोग हैं जो पक्षियों और जानवरों से बेहद प्यार करते हैं और कई बार इन बेजुबान पक्षियों से कई बार एक अटूट सा बंधन बन जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे कि एक माँ और एक बच्चे के बीच। एक माँ के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको निस्वार्थ प्रेम करे और आपका अच्छे से पालन पोषण करे। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमें एहसास कराएगी कि प्रेम सिर्फ दो इंसानों के बीच ही नहीं बल्कि एक इंसान और एक बेजुबान पक्षी के बीच भी हो सकता है। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो पक्षियों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती है, एक बच्चे की तरह उनकी देखरेख करती है। ये कहानी साबित करती है कि सिर्फ चिड़ियाघर ही पक्षियों के रहने के लिए नहीं बना है। हम इंसानों की बस्ती में भी पक्षी आराम से रह सकते हैं। प्रकृति ने हमें काफी कुछ दिया है। ये बेजुबान जानवर या पक्षी हमें बोलकर तो कुछ नहीं समझा सकते, लेकिन इनकी सांकेतिक भाषा से हम चाहे तो काफी कुछ समझ सकते हैं। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है तो ये बेजुबान पक्षी धूप से बचने के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। ऐसे में कई लोग इनके दाने पाने की व्यवस्था भी करते हैं। इतना ही नहीं, अपने घरों के बाहर इनके बैठने के लिए आशियाना यानी घोंसला भी बनाते हैं जिसमें ये बेजुबान पक्षी आराम से बैठ सके। पशु पक्षियों के प्रति इस महिला की ममता और उनका प्यार दुलार, त्याग और वात्सल्य कई लोगों के लिए कल्पना से परे है। हम आज मिलते हैं एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसी महिला से जो प्रतिभा की धनी है। जी हाँ, तो आज हम उनके घर
घर पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि घर के आंगन में ही कितने प्यारे प्यारे आर्ट्स जो इन्होंने हाथों से बनाए हुए हैं वो लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं, इनमें परिंदे भी है और वो कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। कुछ गरिंदे हैं और ये देखिए गरिंदों में है जो परिंदा है, कितना प्यारा है, हाथों से बनाया हुआ है, एक नेचुरल है, बहुत ही खूबसूरत है। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीलिमा पाटनी है। हाँ, तो हम नीलिमा पाटे मतलब कि जो बनाते हैं प्रोडक्ट है इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका शुरुआती दौर कैसा रहा, आपने शुरुआत कहाँ से की और आपने किन किन मुसीबतों का सामना किया, कैसे आपने इस अपने जो कार्य है, ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये इतने सारे आर्ट्स हैं, इनकी कैसे आपने शुरुआत की, थोड़े मुझे समझाइए। जरूर मैम, जरूर। देखिए, ये मैंने मुझे एक बचपन से मेहंदी मारने का बहुत शौक था, तो मैं अक्सर अपने पहले इस कला के लिए मैं अपने पेपर पे करती रहती थी। तो धीरे धीरे मुझे जब इस तरीके के प्रोडक्ट में एक इंटरेस्ट आया और मैंने कई बार ऐसे पक्षियों को खाना खाते हुए देखा, इधर कहीं पे नीचे दाना बिखेर देते हैं, पाँव से कुचल दिया जाता है। तो एक बार दिमाग में कुछ ऐसा आया कि क्यों नहीं हम एक इंटीरियर का रूप इसको दें। लोग अपने घरों को सजाते हैं, मैंने पक्षियों के घर को सजाने का विचार मेरे दिमाग में आया कि हम लोग अपने डाइनिंग रूम में बैठ के खाते हैं। मैंने उनके लिए एक डाइनिंग स्पेस देने की कोशिश की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरीके का प्रोडक्ट है। आप कहीं भी लगाइए, इसको बालकनी में लगाइए, पोर्च में लगाइए, गार्डन में लगाइए, एक इंटीरियर लुक के साथ तो वो सुंदर लगता ही है। साथ ही हम घर का बना सुरक्षित खाना भी हम पक्षियों को, उनकी जनरेशन को, ब्रीड को बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर एक सुरक्षित खाना हम अपने घर में ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैंने इसको एक आर्टिफिशियल ग्रास लगा के इसकी सुरक्षा का भी एक ध्यान रखा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने इसको अपने राजस्थानी मांडना आर्ट से सजाया है, जिससे मैं अपने आर्टिजन्स को तो उसमें प्रमोट करते ही हैं। छोटे छोटे जो आर्टिजन्स हैं, जिनके में प्रतिभा है और जो अपने घर से अपने काम को कर सकते हैं, मैंने उन आर्टिजन्स से जुड़ के, उन कारपेंटर से जुड़ के धीरे धीरे इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया है, जिसे बाजार में काफी सराहा भी गया है। लोगों ने इसको काफी पसंद भी किया है और अपने जयपुर से बाहर अदर स्टेट्स में भी हमने अपने एग्जीबिशंस के थ्रू ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाए हैं, जहां पर उसको बहुत अधिक सराहा गया और उसका प्रचार भी वहां का मीडिया ने भी उसको बहुत प्रचारित भी किया है और लोगों ने उसको बहुत सराहा है। हैंडमेड, मैंने भी आपको जैसे बताया ना, मैं शुरू से बचपन से मेहंदी का मुझे बहुत शौक था। तो इस तरीके से आर्ट कई तरीके के होते हैं। देखिए, हर तरीके का अपना आर्ट होता है। तो मेरा आर्ट रुचि कोन चलाने में ज्यादा थी, मेहंदी मारने में ज्यादा थी, तो उसी को मैंने अपने आर्ट को ही, अपने पैशन को ही या अपनी हॉबी को मैंने इस तरीके से मूर्त रूप दिया है। जैसे आप देख रहे हैं, इस तरीके का मैंने इस तरीके से बिल्कुल जैसे हम कोन चलाते हैं, ये देख रहे हैं आप, जैसे मेरे पास कोन है, इसी को मैंने मेहंदी के जैसे ही उसको मूर्त रूप देके इस डिजाइन को इस तरीके से कंप्लीट करके एक बहुत खूबसूरत पीस, जिसे लोग मंदिर के रूप में भी लगा सकते हैं, ड्राइंग रूम में इसको सजावट के रूप में भी लगा सकते हैं और इसको बर्ड फीडर के जैसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये आप ये जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये प्रोडक्ट है आपके और आपने प्रोजेक्ट तैयार किया है, वो कैसे बनाते हैं, किन किन चीजों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, बहुत सारे स्टेप होते हैं जो हमें सामने दिख रहा है ना, केवल इसके पीछे हम सबसे पहले तो हम इसमें जो अपनी रिसाइकल वुड्स हैं, हम उसको खोजने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम अपने एनवायरमेंट के प्रति भी सजग रहे हैं। क्योंकि हम जो बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिसमें वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है, काफी उस लकड़ियों को फेंक दिया जाता है या जलाने के रूप में यूज कर लिया जाता है। हमने ऐसी फैक्ट्रियों से कांटेक्ट किया शुरू में, हमने वहां से वो लकड़ियां उठवाई, हमने कारपेंटर से कांटेक्ट किया कि वो उन लकड़ियों का प्रयोग इस तरीके के छोटे छोटे आइटम्स में कर ले गई क्या। तो उन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया और हमने जैसी जैसी उन्हें डिजाइन्स बताई, उन्होंने इस डिजाइन्स को उकेरने की कोशिश करके हमें ये मूर्त रूप दिया। फिर धीरे धीरे हमने अपने पेंटर से बात करी, पेंटर्स हमने रखे, हमने पेंटर के थ्रू इनको कलर करवाया और आर्टिजन्स के थ्रू, और मैं अपने, चूंकि मुझे तो खुद को पर्सनली शौक है ही है, और धीरे धीरे जब हमारा इसमें लोगों का रुझान बढ़ा और हमारे पास थोड़ी डिमांड बढ़ने लगी, तो मैंने अपने आर्टिजन्स को भी तैयार करके उनको इस पे मांडना आर्ट करवाने के लिए तैयार किया। संसार में चेतना के प्रयास का श्रेय नारी को ही जाता है। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि नारी ही वो शक्ति है जो समाज का पोषण से लेकर सर्वधन तक करती है।
जब राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे महान विचारक और समाज सुधारकों ने इन कुरीतियों से स्त्री को होने वाली हानियों को अनुभव किया तो उन्होंने नारी स्वाधीनता की आवाज उठाई। पुराने जमाने में होने वाले अत्याचार और ज्यादतियों की घटनाएं ही असल में वो पृष्ठभूमि है जो औरत को स्वतंत्रता के नारों को पसंद करने पर मजबूर कर देते हैं। फिर नारों की आड़ में कहीं समय की मारी हुई तो कहीं सम्मान और अपमान से आहत औरत उन सभी मामलों को छिपाना ही मसले का हल समझती है जो आज प्रचलित है। इन हालात में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार नारी उतनी ही साहसी है जितना कि पुरुष। शक्ति स्वरूपा नारी है, ये शक्ति स्वरूपा नारी है, करती संघर्ष प्रत्येक दिवस न हार मानने वाली है। ये शक्ति स्वरूपा नारी है, ये शक्ति स्वरूपा नारी है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आज के सिनेरियो में, क्योंकि आज के सिनेरियो में मैं सच बताऊं ये मैंने शादी के बाद ही किया, क्योंकि मैं भी एक सिंपल ग्रेजुएट करी थी। मैंने अपना बीलिप का कोर्स किया था और कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशन में जाऊंगी या अपनी इस हॉबी को, इस मूर्त रूप को दे पाऊंगी। तो शादी के बाद ही मेरे हस्बैंड ने मेरे प्रोफेशन में सहायता करी और मैं एक लाइब्रेरियनशिप, पिछले 20 साल से मैं लाइब्रेरियनशिप के प्रोफेशन में हूँ। तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरणा दी और इसमें मेरे परिवार, मेरी मदर इन लॉ, मेरी देवरानी, मेरे देवर, साथ ही मेरी मम्मी, मेरे भैया, भाभी, हर लोगों ने मेरा इसमें बहुत भरपूर सहयोग दिया। और दूसरी बात, जब आफ्टर सम टाइम हमको लगा कि हमें कुछ, क्योंकि ये भी जानते थे मेरे को इस चीज का शुरू से शौक है, तो इन्होंने भी मुझे आइडिया दिया कि नीलिमा क्यों नहीं तुम जो ये परिंदे बना रही हो इसको तुम अपनी ही कला से सुसज्जित करो। तो मैं अपने हस्बैंड का इसमें बहुत बड़ा सहयोग मानती हूँ कि उन्होंने मेरी इस हॉबी को पहचाना और उस कला को आज इस बिजनेस के रूप में उन्होंने परिवर्तित किया। तो रियली ये बहुत कम देखने को मिलता है कि आपकी कला को या आपकी केवल हॉबी को, जो आप बचपन से कभी पेज पे उकेरते थे या हाथ पे लगाते थे, आज वो आपके इस तरीके से प्रोडक्ट्स पे भी उकेरा जा रहा है। तो नो डाउट मैंने अपना करियर शादी के बाद ही बनाया है। जी, मेरा एक अहम सवाल कि होता क्या था उस दौर में, अब ये 21वीं सदी है, ठीक है, उस दौर में महिलाओं को हमेशा कभी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। हमेशा ये रहता था, कुप्रथाएं होती थी, जैसे पर्दा प्रथा है और घूंघट प्रथा है, बाल विवाह है, ऐसे कई प्रथाएं थी। उसकी वजह से महिलाएं हमेशा अपने हुनर को, अपने मतलब की प्रतिभाओं को बाहर नहीं निकाल पाती थी, दबा कर रखती थी। तो उसमें अब में और उसमें, उस दौर में और इस दौर में क्या फर्क है? मैम, मैं इस बात में ये जरूर जोड़ना चाहूंगी कि कुछ परिवर्तन तो हमारे समाज में इस जगह पे आया है कि अब लड़कियों की प्रतिभाओं को, उसको दबा के न रखकर, जैसा कि मैंने तो अपने परिवार में ये फील किया है, और दबा के नहीं रखा जा रहा है। अब यदि आप में प्रतिभा है, आप में खुद में कॉन्फिडेंस है और परिवार का सहयोग आपके साथ है, तो आप अपनी प्रतिभा को निश्चित रूप से आगे प्रयास करके बढ़ा सकते हो। मैं इस चीज में मैं अपनी बेटी को भी बहुत उसको अपना प्रेरणा देती हूँ कि तुम्हें जो करना है, और सबसे बड़ी बात है जिस काम में आपको खुशी मिले। आज हो सकता है ये काम बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, बहुत ज्यादा मशीनी काम नहीं है, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं है, लेकिन मेरे को ये करने में खुशी महसूस होती है। बीच में एक दौर मेरे साथ बहुत बुरा भी गुजरा, मैं बताना नहीं चाहूंगी उस चीज को, लेकिन हाँ, मैं काफी डिप्रेशन की स्थिति में आ गई थी। कुछ परिवार के लोगों को मैंने खो दिया था। तो ये धीरे धीरे जब मैं इसमें अपना मन रमाने लगी तो शायद मैं अपने गम को थोड़ा हल्का कर पाई। तो इस चीज के लिए मैं लड़कियों को, आज की लड़कियों को ये संदेश देना चाहूंगी, यदि आप में वाकई कोई प्रतिभा है और आप उसको समाज में और अपने उसको लाना चाहते हो, तो आप जरूर उसमें प्रयास करें, अपने पे विश्वास रखें, बिलीव इन योरसेल्फ वाली बात मैं बिल्कुल बोलूंगी। और इसमें आप अपने प्रयासों से, अपनी विनम्रता से, अपने व्यवहार से अपने परिवार का भी सहयोग प्राप्त करें। मैम, आपकी ही आर्ट से संबंधित एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी मैं आपसे कि हमारे देश में आज
ये गौरैया है, जो गौरैया है इनकी संख्या कम हो गई है, इसका क्या कारण है, मेन कारण क्या रहा है? आप जो मुझे समझ में आते हैं एक जनरल देख के मैं आपको इसके 2 कारण बताऊंगी कि एक तो खेतों में जो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है, पक्षी उस पेस्टिसाइड वाले ग्रेन्स को खा के अपनी ब्रीडिंग को कम कर रहे हैं। फर्स्ट तो कारण ये है आज के सिनेरियो में पक्षियों का कम होना। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है अर्बनाइजेशन हो जाना। आजकल आप देख रहे हैं बिल्डिंग कल्चर बहुत बढ़ गया है, तो बिल्डिंग्स के चक्कर में गौरैया को अपने घोंसले बनाने की जगह नहीं मिल पा रही है, उनको प्रॉपरली फूड नहीं मिल पा रहा है, उनके बच्चे बिना फूड के। तीसरा एक और कारण मैं जोड़ना चाहूंगी कि जो आजकल रेडिएशन का कारण हो गया है, बड़े बड़े टावर्स बन गए हैं, हमें वो विजिबल नहीं होता है लेकिन इनविजिबिलिटी के रूप में वो रेडिएशंस इन पक्षियों की ब्रीडिंग को बहुत बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं। तो इसी का मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। मैम वो आपके पास एक देखिए, उधर पीस पड़ा हुआ है। तो ये हमने एक फीडर कम नेस्ट, आप देख रहे हैं, ये फीडर कम एक नेस्ट हमने छोटा सा प्रयास किया बिल्डिंग्स के लिए ही कि हम इसको कहीं पे भी वॉल माउंट कर दें अपनी बालकनी में। आप देख रहे हैं इसमें एक होल है, यहाँ पे बैठने के लिए भी है और एक ये प्लेट भी है जहाँ पर हम इनको दाना इजीली डाल सकते हैं। यहाँ पर वो अंदर अपने तिनके इकट्ठे करके घोंसला बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है पक्षियों को यदि हम इस तरीके से धीरे धीरे अपने घरों में, अपने गार्डन्स में, अपने पोर्च में, चाहे वो बिल्डिंग के रूप में हो चाहे आपके ओपन स्पेस के रूप में हो, यदि वहाँ पर इसको लगाएं तो बहुत हद तक हम अपने गौरैया को एक घर प्रोवाइड कर सकते हैं और एक सेफ फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही ये एक इंटीरियर का, वो भद्दा नहीं लगेगा, एक इंटीरियर के रूप में एक खूबसूरत पीस भी लगेगा। और आज हम ऐसी ही एक महिला नीलिमा पटानी की बात करने जा रहे हैं जो जयपुर शहर में अपनी कला और अपनी खासियत के लिए रहती है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे ऐसी ही एक नारी शक्ति की जो महिलाओं के लिए एक मिसाल है। कहते हैं ना, प्रतिभाओं की कोई उम्र नहीं होती, प्रतिभा हर किसी में होती है और ऐसी ही प्रतिभाएं समाज के अनमोल धरोहर होती हैं। वैसे तो पर्यावरण और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए लोग बाग पौधारोपण, परिंदे बांधना, सकोरे बांटने जैसे सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं। ऐसी ही एक महिला जो साधना प्लस न्यूज टीम को मिली, जो पक्षियों के प्रति प्रेम की मिसाल है। ये महिला पक्षियों को सहेजने और संरक्षित करने के लिए उनके घरौंदे को अलग ही ढंग से बनाकर पेश करती हैं। पक्षियों के प्रति उनके संरक्षण को लेकर महिला का लगाव अपने आप में देखने को बनता है। एक महिला है, आप में प्रतिभा है, आपने अपनी हुनर को माना शादी के बाद पूरा किया है, आपकी ससुराल पक्ष है उन्होंने आपका सपोर्ट किया। तो शादी से पहले लड़कियां अपने कई सपने लेकर चलती है और शादी के बाद भी कई सपने होते हैं, लेकिन परिवार की वजह से या फिर हम यूं कहें कि सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो दब जाते हैं। तो आप इस जनरेशन को, इन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा है। आज की जनरेशन के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आज का एक बहुत बड़ा मिथ क्या बन गया है जनरेशन में या ग्रोइंग गर्ल्स में कि हम जो पहले अपना करियर बनाए
कि हमें अभी शादी नहीं करनी है, हमको अभी अपना करियर बनाना है, और उस चक्कर में लड़कियां काफी अपनी एज को पार करती जा रही हैं और आगे जाके देखे तो उन्हें कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। मैं आज की जनरेशन को यही संदेश देना चाहती हूँ। देखिए, आजकल सब पढ़े लिखा समाज है, हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं अब धीरे धीरे उसमें चेंज और बदलाव आने लगा है। अब तो जो अपने रूरल एरिया की जो लड़कियां हैं, महिला हैं, गवर्नमेंट भी कई तरीके की स्कीम निकाल रही है, उनको उनका फायदा भी मिल रहा है। तो मैं जनरेशन को यही कहना चाहती हूँ कि आप में यदि प्रतिभा है, यदि आप में कला का कुछ खजाना है, तो आप अपनी प्रतिभा को शादी के बाद भी मूर्त रूप दे सकती हो। इसमें मैं बिल्कुल आपको कोई दोहराए नहीं कह रही हूँ। इसका एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो। मैंने अपना करियर पूरा मेरी शादी के बाद ही बनाया, और चाहे तो कहूंगी कि मेरे परिवार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा, मेरे पति का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा, मेरे मदर का बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो आप जब प्रयास करते हो तो राह अपने आप बनती है। कहने का मतलब है, आप धारा के साथ बहते रहिए, आपको राह अपने आप मिलेगी। यदि आप सच्ची आस्था से अपनी क्रिएटिविटी में विश्वास रखती हैं, तो फिर वो भगवान भी आपका उसको उस मुकाम तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलिमा पाटनी जी, जो आपने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिभा है, अपनी आने वाली पीढ़ी है या फिर जनरेशन को है मोटिवेट किया है, एक संदेश दिया है, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं आपको भी, जोशी मैम, आपको भी बहुत बड़ा सहयोग देना चाहती हूँ, और आपके टीम के मेंबर्स को भी सबको सहयोग देना चाहती हूँ कि आपने ये जो पक्षी हैं उनकी पर्यावरण की दिशा में ये जो आपका प्रयास है, या महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में आपका ये जो प्रयास है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि आप अंदर जो दबी हुई प्रतिभा है, आप उनके लिए प्रेरणा हो। आपको मिलवाने जा रहे हैं नीलिमा पाटनी की माता, यानी कि उनकी मदर इन लॉ से, सास से, जो कि इन आर्ट में इनका जो ये काम है, इनकी प्रतिभा जो उभर कर बाहर आई है, उनमें सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है, जैसा कि उन्होंने बताया है। हाँ, तो मैं नमस्कार आपका नमस्कार, मेरा नाम कांता जैन है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने कैसे एक बहू को बेटी की तरह मान करके उनकी जो प्रतिभा, उनके हुनर थे, उनको बाहर निकाला? क्योंकि मैंने इनमें देखा कि इनमें हुनर शुरू से ही था, तो इनका वो शौक भी था, तो मेरा फर्ज बनता था कि इनके शौक को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा। तो और मेरी सास भी ऐसी थी, उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, मैंने भी स्ट्रगल के दौर में बहुत काम किया। अच्छा, तो ये तो वो सब चीजों को देख करके मैंने अपनी बहुओं को भी यही कहा कि भाई तुम जो करना चाहते हो करो, जबकि ये जॉब में भी है, लेकिन फिर भी इसको ये शौक है तो ये कर रही है। छोटी बहू है तो उसको बुटीक का शौक है, वो बुटीक का काम करती है, तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। ये बच्चे आगे बढ़े, बहुएं आगे बढ़े। मैं समाज की सब महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बहुओं में अगर कोई प्रतिभा है तो उसे जरूर आगे बढ़ाओ। एक तरफ क्या होता है, शादी से पहले लड़कियां डरती है कि उनकी माँ भी डरती है, पता नहीं हम उनकी बेटी की सास कैसी होगी, कैसी मिलेगी, क्योंकि बहुत कम, आज की जनरेशन में बहुत कम ऐसी महिलाएं होती है जो अपनी बहुओं को बेटी की तरह मानती है, उनके हुनर को आगे बढ़ाती है, घर से बाहर जाने के लिए बोलती है। तो इसमें आपने क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने कैसे मैं यही संदेश दूंगी, कभी भी बच्चों की प्रतिभा को ना रोकें, क्योंकि बहुएं भी बेटियां ही होती है, बल्कि बेटी से भी बढ़कर होती है। मैंने तो शुरू से बच्चों को कभी भी नहीं रोका और हमेशा प्रोत्साहित किया कि भाई तुम जो करना चाहो करो। बल्कि मैं ये कहती हूँ मैं घर का काम कर लेती हूँ, लेकिन इन बच्चों को आगे बढ़ाती हूँ। जो छोटी बहू है, ये बड़ी बहू है, इनकी शादी को 27 साल हो गए, वो 20 साल 22 साल हो गए, लेकिन क्या है कि यही कहती हूँ कि बेटा तुम लोग जो करना चाहते हो करो, रुको ना, घर के काम के लिए ना रुको। इस चीज में मैं भी बोलना चाहूंगी कि मम्मी ने हमें हमेशा गर्म खाना बना के खिलाया है, और फरमाइश के पराठे बना के खिलाए हैं कि आज तुम्हें गोभी का खाना है। क्योंकि मुझे याद है वो एक दौर था जब मम्मी, हम दिल्ली से आते थे और मम्मी हमको गरम गरम पराठे स्पेशली डिमांड पे बना के खिलाती थी। खुद हमेशा ये कहती थी पहले तुम खाओ बाद में मैं खाऊंगी। हाँ, जैसा कि आपने देखा कि आज नीलिमा पाटनी ने बताया खुद की आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा हुनर बाहर आया है, आज हमने जो मेरा नाम बनाया है मैंने, वो सिर्फ इसमें मेरी सास का, मेरे पति का, मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप देख सकते हैं कि सास, जिसे कई बार सास के नाम से लड़कियां डरने लगती है, पता नहीं हमारी सास कैसी होगी, क्या होगा, लेकिन इन महिला को देखकर, इन ऐसी सास को देखकर ऐसा लगता है कि आज भी इंसानियत है, और जो बहू बेटी का फर्क है वो खत्म है। बेटी को ही बहू माना जाए और बहू को ही बेटी, तो शायद हमारे जो ये जनरेशन में हमारी जो आज की पीढ़ी है, इसमें ये फर्क होता है वो खत्म हो जाए।
पक्षी और पक्षी प्रेम में अपनी क्रिएटिविटी और आइडियाज को जोड़कर नया प्रयोग किया है, जिससे घर तो सुंदर लगता ही है, बल्कि पशु पक्षी भी खुद वहां पहुंचकर अपना आशियाना बनाने लगे हैं। सालों की इस मेहनत का नतीजा ये है कि दूसरे लोगों ने भी अपने अपने घरों में परिंदों के संरक्षण के लिए आशियाने बनाना शुरू कर दिया है। आपको ये भी बताते चलें कि एक महिला का पक्षियों के प्रति इस प्रकार का प्रेम देश में एक गहरे संदेश की तरह जाता है। गर्मियों के दिनों में पक्षियों के लिए बनाए हुए आशियाने उन पक्षियों के लिए जीवन दान का आशियाना होता है, क्योंकि उस चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए जब इंसान एसी और कूलर का सहारा लेता है, तब उसी गर्मी में ये परिंदे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होते हैं और तलाश करते हैं एक ऐसे आशियाने की जो उन्हें तपती धूप से बचा सके। हमारे समाज में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इन बेजुबानों की भाषा को समझते हैं और समझते हैं कि इन्हें भी रहने के लिए एक छत चाहिए और खाने को दाना। उन्हीं में से एक है जयपुर की ये महिला जो पक्षियों को सहेजने और संरक्षित करने के लिए अपने हाथों से उनके आशियाने बनाती है और उन्हें एक सुंदर आकृति देकर पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना जगाती है। ऐसी महिलाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं जो अपनी कला और संस्कृति से अपनी प्रतिभा को बाहर निकालते हुए पक्षियों के लिए सुंदर आशियाने बनाती हैं, ताकि हर पक्षी के लिए उसका अपना एक खूबसूरत सा आशियाना हो। इस सब से हमें भी एक सीख लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि इन बेजुबानों को भी जरूरत होती है प्रेम की, देख रेख की। हालांकि ये अपनी बातें हमारे सामने नहीं रख सकते, लेकिन ऐसे में कहीं न कहीं हमें ही जरूरत है कि हम इनकी भाषा को समझने की कोशिश करें, जिससे पूरे समाज को ये सीख मिले कि हम सभी को पक्षियों की देखभाल करनी चाहिए। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से नीलिमा पाटनी अपनी व्यस्त भरी जिंदगी से समय निकालकर अपने सपने और अपनी प्रतिभा को ऊंचाइयां दे रही है और बेजुबान पंछियों को दाना और उनकी घरिंदों बनाकर उन्हें सहजने में लगी हुई है, सहजने का काम कर रही है। ऐसे ही प्रदेश की बेटी को साधना प्लस सलाम करता है। जयपुर से साधना प्लस के लिए पूजा जोशी के साथ मनोज जोशी और जयंत शर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी वो महिला जिन्होंने जयपुर की वो महिला नीलिमा जिन्होंने अपने इस कहावत को सत्यता में बदल दिया कि कलाकार और कला किसी की मोहताज नहीं होती। फिलहाल के लिए दीजिए खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। मुझे इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।